क्या न जाए राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 98 ग्रंथ जिज्ञासबोध का 21वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कृपा करी कृपाल जी क्रियाहीन कलिमाय, समता दे विपता हरि कोई कमता राखी नाय। कोई कमता राखी नाय भई तृष्णा तृप्ता मन मेरे, अब स्वादा सके न चाल गिरियो समता के घेरे। समरथ गुरु की समर्था ऐसे जानी जाय, कृपा करी कृपाल जी क्रियाहीन कलिमाय। महाराज फरमाने की कृपाराम जी महाराज ने हमारे ऊपर इतने विशेष कृपा की है। मैं इस कलिकाल के अंदर क्रियाहीन हूँ। कृपा करी कृपाल जी क्रियाहीन कलिमा। मैं कोई करने के लायक नहीं था, लेकिन कृपाराम जी की महाराज की कृपा से इस कलयुग के अंदर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद पद की प्राप्ति होगी। कृपा करी कृपाल जी की क्रियाहीन कलिमा। और क्या किया कृपाराम जी महाराज ने, समता दे विपता हरि। कोई कमता राखी ना, कमता मतलब कोई कमी नहीं रखी, समता देने में कोई कमी नहीं रखी और समता देके सारी विपता को हर लिया। तो विपता रखी नहीं, नहीं मिले होते, हमको ऐसा ज्ञान नहीं मिला होता केवल्य का, तो हमको विपता लगती संसार के 3 लोगों की। अब सारी विपता मिट गई और समता आ गई। कोई कमता राखी नाई भई तृप्ता मन मेरे। अब मेरे मन के अंदर तृप्ति हो गई, शांति आ गई, संतोष आ गया, धैर्यता आ गई। अब स्वादा सके न चाल गिरियो समता के घेरे। अब ऐसी समता आ गई है, समता के घेरे में मेरा मन गिर गया है कि अब स्वादों की ओर जाता ही नहीं। पहले तो शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, 5 विषयों के सुखों में जाता था ये मन। जहां जहां ये सुख मिलते थे वहां वहां ये मन इस जीवात्मा को लेकर चला गया। आगे आगे मन जाता था, पीछे पीछे आत्मा जाती थी। लेकिन अब आत्मा को ज्ञान मिल गया। अब आत्मा कहती है मन से, मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। तेरे साथ लगते हुए अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्मों से मैं दुखी हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ तेरे साथ लगने के कारण, और आज दिन तक तृप्त नहीं हो पाई। तू एक भावट उत्पन्न करता है, फिर दूसरी भावट, फिर तीसरी भावट, इस प्रकार से आगे चाहना जाती है। कभी पूर्ण होता ही नहीं। काम कभी मन का, चाहना कभी मन की, इच्छा कभी मन की, वासना कभी मन की पूर्ण होती ही नहीं, आगे से आगे बढ़ती जाती है। हाँ, तो अब हमें सद्गुरु का ज्ञान मिल गया। अब आत्मा मन से कह रही है कि हे मन, अब मैं तेरे साथ लगने वाली हूँ। भोड़प में मैं तेरे साथ लग गई, भूलवश तेरे साथ लग गई, नादानी में, अज्ञानता में तेरे साथ लग गई। लेकिन अब मेरे भोड़प निकल गई, नादानी अब नहीं रही, अज्ञानता नहीं रही, सद्गुरु का ज्ञान मिल गया। तो अब मैं तेरे साथ नहीं लगूंगा। तो जब मन के साथ नहीं लगोगे तो सारी विपत्ता ही तो मन की है, सारा दुख ही तो मन का है। मन कंट्रोल में आ जाए तो सब कुछ है, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। तो समता दे विपता हरि, कोई कमता राखी ना, कोई कमी नहीं रखी। कोई कमता राखी नाय भई तृप्ता मन मेरे। अब मेरा मन तृप्त हो गया, अब भागता नहीं हो, स्थिर हो गया। पहले चलायमान था, चंचल था, लेकिन अब
नाम और नाम से निज नाम का जो भारी आनंद प्राप्त हुआ है, उस आनंद का रस पीने में मन लग गया। अब मन लग गया तो फिर काम बन गया। जब तक मन नहीं लगता है तब तक काम नहीं बनता है। अब स्वादा सके न चाल गिरियो समता के घेरे, समर्थ गुरु की समर्था ऐसी जाने। महाराज हमारे के देखो, यदि गुरु समर्थ हो और उनकी समर्थाई को पहचानना हो कि गुरु समर्थ है कि नहीं, तो उनके शिष्यों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। कि यदि शिष्य के अंदर कामना नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, तो कि समझो कि वो शिष्य समृद्ध गुरु के शिष्य। शिष्य के माध्यम से गुरु की पहचान होती है कि गुरु में कितनी ताकत है, गुरु का पहुंच पराक्रम कहाँ तक का है, वो उसके शिष्य के अंदर परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, अनुभव में आता है। तो समृद्ध गुरु की समर्था ऐसी जानी जाए। इस प्रकार से महाराज फरमारे कि गुरु समर्थ है तो उनकी समर्थाई से अपना मन स्थिर हो, गुरु की कृपा से मन ठहर जाए। कृपा करी कृपाल जी क्रियाहीन कलिमान, सतगुरु के सदके करूं सिर अपना सो बार, जहाँ कायर सो सूरा किया कांगा दिया करार, कांगा दिया करार पूर कृपणता भानी, जत सत संतोष पोख दे समता आनी, रामचरण वंदन करे समृत अदम उधार, सतगुरु के सदके करूं सिर अपना सोबार। क्या कह रहे हैं महाराज कि मैं सदगुरु के ऊपर न्योछावर करता हूं अपने सिर को 100 बार, एक बार में 100 बार में न्योछावर। इतनी कृपा की है सदगुरु ने हमारे। सदगुरु के सदके करूं सिर अपना 100 बार, जहां कायर सु सूरा किया कांगा दिया करा। देखो सदगुरु ने कैसी कृपा की। हम कायर थे, शरीर और संसार के सुखों में ही हम लग जाते थे, भगवान की भक्ति नाम का सुमरण कभी करते नहीं थे। तो सदगुरु ने ऐसी हमारे ऊपर कृपा की कि हमारी कायरता को मिटाकर नाम सुमरण के प्रति सूरवीरता जागृत कर दिया। उनकी कृपा से तो हुआ, उनके ज्ञान से ही हुआ। यदि उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो हम अभी सारे संसारी है वैसे ही। जहाँ कायर सु सूरा किया और कांगा दिया करा। हम कांगे थे, कांगा किसको कहते हैं? भिखारी, मंगते कांगे। हाँ, हम भिखारी थे, तो सदगुरु ने हमको करार दे दिया, मजबूती दे दी, दृढ़ता दे दी कि अब हम जो है किसी से सुख प्राप्ति की भीख नहीं मांगे। पहले तो हम सबसे मांगते रहते थे कि कोई हमें धन दे दे, कोई पुत्र दे दे, कोई स्त्री दे दे, कोई गाड़ी दे दे, कोई घोड़ा दे दे, कोई बंगला दे दे। ये सारे संसार के सुखों की चाहना, इच्छा हम सबसे करते रहते थे। तो जो चाहना करता है, इच्छा करता है, जो मांगता ही रहता है कुछ ना कुछ, वो क्या हो गया? कांगा, मांगता है। जो मांगता ही रहता है वो मांगता है, जो सुख कुछ ना कुछ मांगता है किसी से भी। तो अब सदगुरु ने हमें ऐसा करार दे दिया कि भाई ये सारे सुख जो है शनि के नासवान है, थोड़ी देर के है, इनको मांग के कोई फायदा नहीं, इसलिए इनको मांगो ही मत। आप तो राम जी के नाम का भजन करो, जिससे चौथे पद का साम्राज्य मिल जाए, जिससे चौथे पद का साम्राज्य मिल जाए, ऐसी चीज बता दी है हमें। ऐसे अमोलक धन बख्शिश कर दिया, ऐसा संतोष धन दे दिया, जाके घर संतोष धन, सब धन धूर समान। तो हमारी जो सारा ये संसार का, त्रिलोकी का, फल प्राप्ति का, शरीर संसार के सुखों का महत्व धूल के समान हो। पहले तो इनका बहुत महत्व था, लेकिन जब से सदगुरु ने करार दिया कि भाई ये सब चीजें हाँ धूल के समान है, नाशवान है, इनसे कोई आनी जानी नहीं, कोई महत्व नहीं है।
कांगा दिया करार कूर कृपणता भानी। और हमारे अंदर कृपणता भी थी। कृपणता किसे कहते हैं? कंजूसी। पहले हम बहुत कंजूस थे, तो हमारी कंजूसी को भी उन्होंने समाप्त कर दिया कि जो चाहो सो ले ले जाओ, ये वस्तु नहीं है, अपनी नहीं पराई, जो चाहो सो ले ले जाओ। अभी हमको ऐसी अमूल्य वस्तु दे दी, और ये वस्तु जो है न इसमें अपनी है न पराई है। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातो ही अन्न नीपजा बारी, सा खेल दे आई। अब कोई आनंद चाचे मोकू तो गाड़ा भर दो मैं, अब तो मैं आनंद के गाड़े भर भर के दे देता हूँ। अब कोई आकर मुझसे मांगे कि भाई हमें थोड़ा सा आनंद की बात बताओ, ज्ञान की बात बताओ, कल्याण की बात बताओ, तो महाराज कह रहे हैं कि अब तो सदगुरु की कृपा से हमारे पास थोक में आनंद है, थोक में ज्ञान है। तो अब कोई आकर मांगे तो मैं तो उनको खूब भरपूर दे दूं, क्या कमी मेरी। तो हमारी जो कृपणता थी कि किसी को नहीं बताने की, नहीं देने की, संसार के सुखों की लिए तो कृपणता रहती है। अब संसार के सुख की भावट ही नहीं है। अब तो हम किसके व्यापारी हो गए? ज्ञान। मैं व्यापारी ज्ञान का, और मिनजने को जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जो, ज्ञान मिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ पाए। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं शू जामे फिर। तो ऐसा हमको सदगुरु ने हमारी कृपणता को समाप्त कर, जत सत्य संतोष पोक दे समता आनी। हमें जतिपना धारण कराया, सत्य पर चलाया और संतोष प्रदान कराया, और हमारी आत्मा का पोषण किया, पोषित किया, आत्मा को पुष्ट किया, और समता हमारे गट के भीतर भरपूर आई। राम चरण वंदन करे समर्थ अधम उधार। ऐसे समर्थ सदगुरु की वंदना कर रहे महाराज, कह रहे कि ऐसे अधम का उद्धार करने वाले सदगुरु हैं, ऐसे समर्थ हैं, हमारे जैसे अधम का उद्धार करने वाले हैं। तो सतगुरु के सदके करूं सिर अपना सो बार, मुर्शद मुरीदा महर करी हद करी एक बात। रहा लगाया बिस्त की राख्या दो जग जात, राख्या दो जग जात रब दी दे रुसनाई। 5-3 तकरार करे कसबे नहीं काई, खून खवारी काफिरी दिल दूर न खाई घात। मुर्शद मुरीदा महर करी हद करी एक बात। नहीं समझ में आया? उर्दू सब मुर्शद मुरीदा महर करी। मुर्शद सदगुरु को कहते हैं और मुरीद शिष्य को कहते हैं। इसमें अरबी में, उर्दू में मुर्शद मुरीदा महर करी। मुर्शद ने मुरीद के ऊपर महर कृपा की और हद करी एक बात। क्या करी? रहा लगाया बिस्त की राख्या दो जग। बिस्त की राह लगा दी। बिस्त कहते हैं बेकुंठ। ये एक ही चीज है। अपने बेकुंठ कहते हैं और मुसलमान बिस्त कहते हैं। रब राम जी को, परमात्मा को। तो रहा लगाया बिस्त की और राख्या दो जग जा। अपन नरक कहते हैं और मुसलमान कहते हैं दो जग। जन्नत कहते हैं स्वर्ग। तो हम दो जग जाते थे, यानी नरक में जाते थे। गर्भवास रूपी नरक में हमें जाना पड़ता यदि सदगुरु नहीं मिलते। सदगुरु मिल गए, ऐसे मुर्शिद मिल गए जो हमारे मुरीद पूरी कर दी उन्होंने।
हमको बैकुंठ भेज दिया, चौथे लोग भेज दिया, संतों के देश, राम जनों के देश भेज दिया। राख्या दो जग जात रब दी दे रुसनाए, 5-3 तकरार करे कस्बे नहीं काए। अब हमारी 5 और 3 से तकरार नहीं रही। 5-3 तकरार, 5 क्या है? क्षितिजल पावक गगन शरीरा, ये पंच रचित ये अगम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अगम शरीरा। तो 5 ये तत्व है, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों की गुणों की और 5 तत्वों की तकरार मिट, और रब से, राम जी से उनकी कृपा प्राप्त हुई। सदगुरु ने कृपा की हमारे ऊपर, सदगुरु ने हमें राम जी से जोड़ दिया, उनसे मिला दिया। खून खवारी काफरी दिल दूर नकाएगा। खून का मतलब दोष, खवारी यानी खराब हो जाना, काफिरी यानी जो काफिर होता है, जो धर्म पर नहीं चलता, वो काफिर, धर्म का अनुसरण नहीं करता। तो ये जो हमारे अंदर चीजें सब थी, दोष, खराब हो जाना, धर्म के मार्ग पर नहीं चलना, ये सारी चीजें दिल से दूर कर दी। मुर्शद मुरीदा महर करी हद करी एक बात, ऐसी बात की महाराज ने, हद ही पार कर दी। ऐसी बात हमारे ऊपर कृपा कर दी कि हमको हद से पार कर दी। मुर्शद का दीदार के सदके करूं शरीर, दे अलह इलब की बंदगी जिन काट्या भरम जंजीर। ऐसे में मुर्शद का दीदार करने के लिए, यानी ऐसे सदगुरु के दर्शन करने के लिए मैं अपने शरीर को न्योछावर करता हूँ, वारा जाता हूँ। दे अलह इल्फ की बंदगी, उन्होंने अल्लाह की, राम जी की इल्फ की बंदगी दी है। जिन काट्या भरम जंजीर, उन्होंने हमारे सारे भरमों की जंजीर को काट दिया। भरम कोई रखा ही नहीं। भरम क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति की इच्छा भरम है, क्योंकि इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, नाशवान होता है, थोड़ी देर का होता है, मिलने के बाद समाप्त हो जाता है, दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सब चीजों से इच्छा नहीं रखना ही भरम का विध्वंस करना है। तो सदगुरु ने ऐसी कृपा की कि हमारी सारी भरम की जंजीरों को काट दिया। और क्या किया सदगुरु ने? नाम दान सतगुरु दिया, दिया ज्ञान निर्वेद, सुमरण संधि बताई के और मिटाई खेद, और मिटाई खेद असंभ आसान कराई, कुबुद्धि कामना हरि धरी सुबुद्धिया सुखदाई, रामचरण समरथ बिना पूर्ण लखावे भेद, नाम दान सतगुरु दिया, दिया ज्ञान निर्वेद। सदगुरु ने हमें ऐसा विशेष नाम का दान दिया, ऐसा नाम हमको जिलाया और दिया ज्ञान निर्वेद। निर्वेद है दुख देने वाला ज्ञान में बताया कि जिस ज्ञान को सुनते ही हमारे सारे दुख दूर होते। ज्ञान में ही ऐसी ताकत है कि सब दुखों को दूर कर देता। ज्ञान की ताकत होती है, ज्ञान का जोर होता है कि ज्ञान की ताकत से ही सारे दुख चले जाते हैं। और क्या किया सदगुरु? सुमरण संधि बताएगी और मिठाई खेत। ऐसे सुमरण की संधि बता दी, सुमरण का योग बता दिया, राम नाम का भेद बता दिया कि किस प्रकार से राम नाम करना है, ऐसा संधि हमें बताई है। और जैसे ही ऐसी संधि हुई हमारी राम नाम से, भेद हुआ, हमारा मिलन हुआ राम नाम से, तो हमारी सारी खेद यानी सारा दुख, सारा त्रास, सारी पाप मिट गए, मिट गए। और मिटाई खेद असंभव आसान कराई, जो बात असंभव थी संभव कर दिया। कौन सी बात असंभव थी?
इस जीवात्मा को असाध्य रोग लग रहा है, जन्मने और मरने का। इस रोग की दवाई कहीं नहीं है, इस रोग की दवाई है ही नहीं, असंभव है। तो सदगुरु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा करके इस असंभव कार्य को संभव कर दिया कि जीवात्मा अब जन्म मरण में नहीं आएगी, पक्की परम मोक्ष में जाएगी, केवल पद में जाएगी, आनंद पद में जाएगी। कुबुद्धि कामना हरि धरी सुबुद्धिया सुखदाई। हमारे अंदर अनेक प्रकार की कुबुद्धियां भरी थी, हमारे अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं भरी थी, इन सब को हर लिया, सदगुरु निकाल दिया हमारे अंदर से। और धरी सुबुद्धिया सुखदाई, और हमारे अंदर अच्छी बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे हम सुख का आनंद का अनुभव कर रहे हैं। राम चरण समृत बिना कुण लखावे भेद। कह रहे महाराज कि ऐसे समृत सदगुरु नहीं हो तो ऐसा भेद नाम के सुमरण का आनंद प्राप्ति का कौन बता सकता है? जिसको पता है वही तो बता सकता है, जिसको पता ही नहीं हो कहां से बताएगा? जिसको आता ही नहीं है उससे पूछोगे तो कहां से बताएगा? जिसको आता है तो बता सकता है। तो नाम दान सतगुरु दिया, दिया ज्ञान निर्वेद। रामचरण संसार में दुखी हुता बेहाल, या जबर मोय सबर दे सतगुरु बड़े दयाल। सतगुरु बड़े दयाल शरण चरना की लिया, किया बड़ा उपकार नाम निर्भय पद दिया। भूल भरम ना सब कोई रया न सासे साल, रामचरण संसार में दुखी हुता बेहाल। महाराज फरमाने कि हम संसार के अंदर बहुत दुखी होते, बेहाल होते, गर्भवास के दुख हमको देखने पड़ते, 84 लाख जीवाजून के दुख अनेक प्रकार के वो हमको देखने पड़ते। उन सब दुखों से हमें बचा ली, हमारी रक्षा कर ली, हमें नहीं भेजा उन दुखों को भोगने के लिए। यदि सदगुरु नहीं मिले होते तो उन सब दुखों को भोगने के लिए इस आत्मा को बार बार अनेक शरीर धर के जाना पड़ता और दुख भोगने पड़ते। किया जबर मोहि सबर दे सदगुरु बड़े दयालु। देखो सदगुरु कितने बड़े दयालु है, कृपालु है, जिन्होंने मुझे सबर देकर, संतोष देकर, शीतलता देकर, देवता देकर, शांति देकर परमात्मा के नाम के सुमरन में जबरा कर दिया, मजबूत कर दिया, पेट कर दिया। सदगुरु बड़े दयाल शरण चरना के लिए उन्होंने हमको उनके चरणों की शरण में लिया, उनके ज्ञान की शरण में लिया। किया बड़ा उपकार नाम निर्भय पद दिए। हमारे ऊपर देखो कितना बड़ा उपकार किया, उन्होंने हमें निर्भय पद की प्राप्ति करा। निर्भय पद कौन सा पद होता है? जहां जाने के बाद कोई भय नहीं रह जाता, सब प्रकार के भय, सब प्रकार के डर, सब प्रकार के फोबिया जहां मिट जाते हैं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। सब प्रकार के दुखों का, भय का मिट जाना ही निर्भय पद, वही वही तो निर्भय पद है। और सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का। हाँ, तो मृत्यु का भय मिट जाए, मृत्यु आ भी जाए तो परवाह नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए। तो किसको परवाह नहीं होगी? मृत्यु आ जाए तो केवल पद जीते जी प्राप्त हो, उसको परवाह नहीं, क्योंकि इस शरीर से जो मुख्य काम करना था वो कर लिए, अब बाकी कुछ खास बात नहीं। मुख्य काम क्या था? परम पद की प्राप्ति करना, वो काम हो गया। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो ये शब्द ही निज नाम ही परम पद में ले जाने वाला। और ये सुरता यानी इस शरीर का, आत्मा का जो ध्यान है, वो ध्यान उस शब्द के अंदर लग गया। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो। फिर महाराज कह रहे हैं संत दास इस देह का नहीं हरसने से। अब ये देह रहे तो कोई बात नहीं, और नहीं भी रहे तो परवाह वाली बात है, क्योंकि हमारा काम हो गया। जिस काम के लिए मिनखा देह मिली थी वो काम हो गया। ऐसी खास बात बता रहे हैं कि किया बड़ा उपकार नाम निर्भय पद दी। हमें निर्भय कर दिया, जम की जाल से भी निर्भय कर दिया, बार बार जन्मने मरने से निर्भय कर दिया, अनेक प्रकार के जीवाजून के दुख से निर्भय कर दिया।
गर्भवास के दुखों से निर्भय कर दिया। भूल भरमना सब गई, कोई रया न सांसे सा। हमारे अंदर जितनी भूल थी, अज्ञानता थी, भरमना थी, सब मिट गई। अब कोई दुख नहीं रहा, अब कोई सांसा नहीं रहा, अब कोई साल नहीं रहा। राम चरण संसार में दुखी होता बेहाल। यदि ऐसे सदगुरु नहीं मिले होते कृपाराम जी जैसे, तो हम बहुत दुखी होते, बेहाल होते इस संसार के अंदर। दुखी दीन बेहाल जे होता, अतिशय अजक अणुता गोता। नदारी नीत नूर विहीना, सांसे शोक शर्म सुख कीना। कैसे होते हम? दुखी होते, दीनहीन होते, बेहाल होते, जैसे सारे संसार के नर नारी हो रहे, वैसे हम भी होते। अतिशय अजक अणुता गोता, हमें अतिशय अजक लगी होती, अणुते ही गोते खाते होते, जिसमें कोई हानि नहीं, ज्ञानी नहीं। अजक जो भी अपने लगी हुई है संसार के कामों की, वो कौन सी अजक है? अणुति है। अणुति यानी जिससे कुछ आना जाना नहीं, अपने को कुछ हाथ नहीं लगना। क्यों अपने को हाथ नहीं लगना? क्योंकि ऋतु आयो ऋतु ही जासे, भूख के प्यासो नागुर। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले को, साथ ने चाले दादो। जितनी अजब तू इन धन प्राप्ति की लगा रखी है, शरीर संसार के सुखों के लगा रखी है, उसमें से तेरे साथ एक भी जाने वाली। तो अणुते ही गोते खा रहे हैं इसके लिए। क्या कह रहे हैं? अणुते यानी व्यर्थ में, बेकार में, जिसे खाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी कह रहे हैं। और नदारी नित्य नूर विहीना, हम जो हमेशा नूर से विहीन रहते। नूर किसको कहते हैं? प्रकाश, नूर, प्रकाश। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वास। राम जी के नाम का नूर चेहरे के ऊपर चमकता है। आहुरा कहते हैं, जिसे आभा मंडल कहते हैं। वो दीप्तिमान होता है, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाट। उनके चेहरे पर कभी शिकन, उदासी, दुख देखने को नहीं मिलती। हमेशा चेहरा खिलता हुआ, प्रसन्न, प्रफुल्लित रहता है, मुदित रहता है, आनंद में रहता है चेहरा। तो चेहरे को देखने से पता चल जाता है कि चेहरा उदास है कि चेहरा प्रसन्न है। तो जिनके ऐसे नाम का पराक्रम है, भक्ति का पराक्रम है, भीतर भक्ति की ताकत है, जोश है, तो उनके के चेहरे पर तो हमेशा आनंद बना रहता है। और यदि ऐसी चीज सदगुरु नहीं मिले होते, तो हम नाम के आनंद से वंचित रह जाए। नाम का जो नूर है, प्रकाश है, आनंद है, उससे विहीन रह जाता। नदारी नित्य नूर विहीना, सांसे शोक शर्म सुख कीना। हम सांसे में रहते, शोक में रहते, शर्म में रहते, और सुख जो है हमारा ये क्षीण हो जाता, नाश को प्राप्त हो जाता। भांति भांति का भरम उपाते, अंधकार में डबका खाते। नहीं सबूरी साचन समता, आठों जाम कामना विपता। क्या कह रहे हैं? हमारे आठों प्रहर, आठों जाम यानी 24 घंटे। हाँ, आठों प्रहर 24 ही घंटे कामना लगी रहती है, विपता लगी रहती है। क्या कह रहे हैं महाराज? 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए, पचे सूतो गर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दो जग के मन। सुख रामदास गुरुदेव बिन, यू नर गोता खाए। 4 प्रहर धंधो करे, सांझ हताया। धंधे के लिए कितना प्रहर बताया? 4 प्रहर यानी कितने घंटे हो गए? 12 घंटे की ड्यूटी हो गई, 8 से 8 की। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 12 घंटा व्यापारी दुकान खोल देते गांव में, शहर में। सुबह 8 बजे जाके फिर वह शाम को 8 बजे आते हैं। तो फिर आकर क्या करते हैं? 4 प्रहर धंधों करे, सांझ हताया जाए। शाम को फिर आके 8 बजे बाद हतायों पर चले जाते हैं। हताए मतलब चौपाल पर, बाल चबूत रहते हैं, 2-4 जने इधर उधर के आ जाते हैं। उनके साथ क्या करते हैं? बातें करते, गपशप करते हैं। 4 प्रहर धंधों करे, सांझ हताया जाए। और वहां क्या करते हैं हतायों पर?
झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे ना। बेकार समय खराब करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उसके ये हुआ उसके ये हुआ, जिससे कोई आने जाने नहीं, कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी बातों में बहुत रस आता है। उसके ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ऐसी सब बातें करते। झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे न राय, और बर्बाद करे न राय पचे सूतो घर जाए, पर घर जाके सो जाएगा। फिर बातें कर बुरा के घंटे भर 2 घंटे चौपाल पे बैठकर या तो ताश खेलेगा या फिर बातें करेगा, ये काम करेगा और फिर घर जाके सो जाएगा। भजन का काम नहीं है, भक्ति का काम नहीं है, समय करने का काम नहीं है, बस यही काम है, धंधा करके बातें करके घर जाके सो जाएगा। कोई सपना में जीव पड़े 2 जग के माए। आप देखो उसको सोने के बाद भी शांति नहीं, सपने चलेंगे, और सपने भी कैसे चलेंगे, जैसे दिन भर उसने काम किया, जैसे अचका रहा, जैसे जैसे दुख थे दिल में, वो सब वापस रात को सपने में फिर रिपीट हो। तो सूतो घर जाई हुई सपना में जीव पड़े 2 जग के, वहां भी नरक में पड़ रहा है सपने में। सुख रामदास गुरुदेव भी नहीं, यूं नर रोता खाए। क्या कह रहे महाराज कि सदगुरु नहीं मिले तो ऐसे ही ये जीव जो है ये घन चक्कर में चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। वही बात बता रहे हैं कि 8 जाम कामना विपता, 8 प्रहर कुछ न कुछ कामना विपता लगेगी। 4 प्रहर तो जागते हुए और बाकी सोने के बाद भी शांति नहीं। सपने के अंदर भी वही धंधे के ही सपने आ रहे हैं, वही आते हैं, जैसा काम करता है वैसे सपने आते हैं, दूसरे तो कहाँ से आएंगे, वैसे ही आते हैं। तो वहां भी शांति नहीं है। तो भांति भांति का भरम उपाते, यदि सदगुरु नहीं मिले होते हमें तो हम भांत भांत के भरम में ही पड़े रहते और अंधकार में डबके खाते फिरते होते हैं अंधकार के अंदर। नहीं सबूरी सांच न समता, हमारे अंदर सबूरी आती ही नहीं कभी, सांच आता ही नहीं कभी, समता आती ही नहीं कभी। तो सदगुरु ने मेहर की, कृपा की, दया की, जिसकी वजह से आई ये सब चीजें। 8 जाम कामना विपता, ऐसे को गुरुदेव निवाजे, उत्तम धर्म धराए ताजे, दिए पदारथ अगम अगाधु, झांकी साकी भरे सब साधु। देखो क्या विशेष बात बताई, ऐसे को गुरुदेव निवाजे, मैं ऐसा था, अगम था, पतित था, पतित को पावन करने वाले गुरुदेव मिले हमें। ऐसे को गुरुदेव निवाजे, ऐसे को उन्होंने निवाजा, हाँ हाँ, और उत्तम धर्म धराए ताजे, उन्होंने उत्तम धर्म को धारण कराया, जिससे हम बासी थे उसे ताजे हो गए, शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए। दिए पदार्थ अगम अगाध, उन्होंने हमें अगम देश का अगाध पदार्थ नाम निज नाम बख्शिश कर। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष दारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो दिए पदार्थ अगम अगाधु, झांकी साकी भरे सब साधु, सभी साधना करने वाले साधु जन संत जन उनकी साक्षी बढ़ते हैं, महिमा करते हैं सदगुरु की सब, कि देखो सदगुरु कितने कृपालु दयालु है, जो ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज हमें बख्शिश करते हैं। सो निज आत्म धर्म अनुपा, धारत जीव भय सुख रूपा, मिटी अशाता अजग अकारी, पायो राम भजन सुख बारी। और क्या बता रहे, सो निज आत्म धर्म अनुपा, ये जो आत्मा का धर्म है, निज नाम का जो धर्म है, केवल्य ज्ञान का जो धर्म है, परम कल्याण का जो धर्म है, वो अनुपम धर्म। धारत जीव भय सुख रूपा, जिस भी जीव ने इसे धारा है, जिस भी नर नारी ने इसे धारा है, जिस भी मनुष्य ने इसे धारा है, धारण करते ही सुख की अनुभूति होने लगी। भारत जीव भय सुख रूप, जहां दिन सुमरण लगा, निस्दिन धारो था, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। महर भई सदगुरु की जा दिन, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, दामे कसर न। तो धारत जीव भय सुख रूप, जिस भी जीव ने इसे सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया, राम नाम के सुमरण को धारण कर लिया, सुमरण का भेद ले लिया, श्वास और उच्छ्वास का, रसना और कागल्य का,
रकार और मकार का, तो वो सुख रूप हो गया। धारत जीव भय सुख रूपा, मिटी अशाता अजक अकारी। जितनी भी अशाता थी, जितनी भी अजक थी, जितने भी आकार थे, यानी कार नहीं अकार, अकाज, वो सब मिट गए। पायो राम भजन सुख भारी, राम जी के नाम के सुमरण का बहुत भारी सुख मिलने लगा, भारी आनंद मिलने लगा। अपनों पोख तोक दियो नीको, तिहु पुर को सुख जान्यो फीको। राम चरणता चरणा बीना, जिन निज नाम सबर धन दीना। क्या बोला? अपनों पोख तोक दियो नीको, उन्होंने स्वयं अपना पोखण मुझे दिया, उन्होंने मुझे पोषित किया ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का पोखण दिया इस आत्मा को। अपनो पोख तोख दियो नीको, और पोखण भी दिया और संतोष भी दिया। और ये नीका, नीका किसको कहते हैं? श्रेष्ठ, उत्तम। तिहु पुर को सुख जान्यो फीको, ऐसे पोखण के सामने, ऐसे संतोष के सामने तीनों लोकों के सुख फीके हैं, त्रिलोकी के सारे सुख फीके हैं। राम चरणता चरणा भीना, तो मैं महाराज कह रहे हैं कि उनके चरणों के अंदर नतमस्तक भीगा हुआ हूं, उनकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, उनका वरद हस्त मेरे सिर पर है। निज जिन निज नाम सबरदन दीना, उन्होंने ऐसा निज नाम का और इतनी संतोष का सबर, जो संतोष प्रदान करता है, सबर प्रदान करता है, ऐसा धन मुझे बख्शिश कर दिया कि जिससे मुझे सबर आ गई, संतोष आ गई, संसार की जितनी भी अजब थी वो सारी मिट गई। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। सबर तना दातार की महिमा को नहीं पार, ऐसी सबर देने वाले दातार सदगुरु की महिमा का पार नहीं, अपरंपार महिमा है ऐसे सदगुरु की। और दान जहां तहां मिले कोई सबर न बख्शना, और दूसरे दान तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन संतोष कौन देगा? संतोष धन कौन बख्शिश करेगा? वो केवल और केवल सदगुरु बख्शिश करेंगे, दूसरा कोई बख्शिश नहीं कर सकता संतोष धन। कोई सबर न बख्शन हार, सबर संता से पाई। किससे पाई सबर? संतों से सबर मिलती है, संतों का ज्ञान सुनने से सबर आती है, नहीं तो किसी से सबर मिल नहीं पाती। सबर पाए हुई जबर किसी की परवाह नहीं, सबर पाकर ऐसे जबर हो गए कि अब संसार के सुखों की परवाह ही नहीं कुछ, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वापद को बंचे सदारे, शिव शनकादिक शेष। वापद को बंचे सदारे, शिव शनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। या जुग में फिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। या जुग में फिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा, फिर ले अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा, फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सुर नर सब सांसे पड़या रे, जवरो मांड्यो जाड़। सुर नर सब सांसे पड़या रे, जवरो मांड्यो जाड़। पीर पैगंबर मुनि जनारे, से नहीं बच्चा काल। पीर पैगंबर मुनि
जनारे से नहीं बच्चा का, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसो सो, जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसो सो, मोह माया व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरु जीरो लो, मोह माया व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरु जीरो लो, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। यागर में नित्य उपजे रे, मुक्ता मोती, यागर में नित्य उपजे रे, मुक्ता मोती है। अनंत हंस केला करे रे, कोई सुन सागर रीति, अनंत हंस केला करे रे, कोई सुन सागर रीति, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। बहुत हंस विराजिया रे, अजहू बहुत जाय, बहुत हंस विराजिया रे, अजहू बहुत जाय, भय दुख तो व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरु जीरो साथ, भय दुख तो व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरु जीरो साथ, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। केसर वरना मार गारे, आवे अमर विमान, केसर वरना मार गारे, आवे अमर विमान, सामा संत बधाव सिरे, कोई दिन दिन करता बाण, सामा संत बधाव सिरे, कोई दिन दिन करता बाण, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। अदर द्वीप वो जिग मिगेर, जामे अमरे वास, अदर द्वीप वो जिग मिगेर, जामे अमरे वास, निर्भय संत विराजिया रे, जारो नहीं है विनाश, निर्भय संत विराजिया रे, जारो नहीं है विनाश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दो, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। सदा सरीसी अवस्थारी अमर संतारी दे, सदा सरीसी अवस्थारी अमर संतारी दे, अनंत जुगो नहीं बीच डोरे, मारे नित नित नवड़ाने, अनंत जुगो नहीं बीच डोरे, मारे नित नित नवड़ाने,
चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। जन निपजे मृत लोक मेरे, जय जय होए सुर लोक। जन निपजे मृत लोक मेरे, जय जय होए सुर लोक। बटे बधाया उन लोक मेरे, कोई संत पधारे मोर। बटे बधाया उन लोक मेरे, कोई संत पधारे मोर। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। अगम आवाजा गेब की गरज रयो बेराट। अगम आवाजा गेब की गरज रयो बेराट। भवन भवन में चांदनो रे, वारु बदन करे भरलाट। भवन भवन में चांदनो रे, वारु बदन करे भरलाट। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपना काज। बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज। जन सुखियाइन जीव की रे, मारा सतगुर जी ने लाज। जन सुखियाइन जीव की रे, मारा सतगुर जी ने लाज। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। वापद को बंचे सदा रे शिव शन कादिक शेष। वापद को बंचे सदा रे शिव शन कादिक शेष। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। चालो नीरे हंस अपना राम जना रे दे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सा। हाँ